जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कालब का मर्तबा। कालब का मर्तबा क्या होता है? किसी कालम में जितनी कतारें हों या जितने कालम हों, उसके बारे में उनका आर्डर क्या है कि कितनी कतारें हैं और कितने कालम हैं। अब ये कालब का मर्तबा पढ़ना ज़रूरी क्यों है? ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ तो एमसीक्यूज़ में आता है और यहाँ ये शॉर्ट क्वेश्चंस में लाजम आ जाता है। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब मैं इसकी एग्जाम्पल करता हूँ। जैसे देखें, ये मेरे पास एक कालब है, 1 2 3। अब इसमें मेरे पास देखें कितनी कतारें हैं। ये आप मैं पहले लेक्चर में बता जाऊँ कतार होती क्या है। एक कतार ये है, एक कतार ये है। देखिए मैं इसको लिखूँगा आर्डर, इसका आर्डर क्या है, इसका 2 कतारें हैं इसमें। अब इसको लिखने का तरीका भी 7 कतारों में, और इसमें 2 ही कालम है, जैसे 1 और 2। इसको 2/2 लिखूँगा तो इसका आर्डर आ गया हमारे पास 2/2। अब मैं एक आपको और मिसाल देता हूँ। ये मिसाल नंबर 1 थी और ये मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दूसरा है 1 2 3। अब यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। पहले सबसे नोट हमने करना होता है कि इसमें कतारें कितनी हैं। देखिए इसमें बस एक ही कतार है, ये वाली, तो इसका ऑर्डर है 1। कतार की जगह हमने 1 लगा दिया है पाए। अब हमने कॉलम गिनने हैं। देखें 1 नीचे को, 2 3, तो इसके कॉलम 3 है। तो ये हमारा बेसिकली आसान सा कंसेप्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, कॉलम के मरतबे का। और ऑर्डर और कॉलम तकरीबन एक ही चीज़ को कहते हैं। तकरीबन क्या कहते हैं, एक चीज़ को है। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मुरब्बी कॉलम, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि तरीब में लिखा हुआ है, ये एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर होती है। ये मैं एक आपको मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। इस कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक कॉलम है ए। अब इसमें देखें 1 2 3 4। अब इसमें 2 ही कतारें हैं और 2 ही कॉलम हैं। अब ये देखें इस साइड पे हमारे पास 2 कतारें हैं और 2 ही कॉलम है। तो ऐसा कॉलम जिसका आर्डर सेम हो, जैसे मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, आर्डर कहते किसे हैं, जिसका मर्तबा सेम हो, वो मुरब्बी कॉलम कहलाता है। अब इसका आर्डर है 2/2, 2/2। तो ये हमारे पास एक मुरब्बी कॉलम है। अब इसी तरह मैं एक और मिसाल के साथ बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें इसका ऑर्डर चेक करते हैं क्या ये मुरब्बी कॉलम है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले गौर करना पड़ेगा। देखें एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, एक कतार, दो दूसरी कतार और तीसरी कतार। तो इसका ऑर्डर हमारे पास है 3/3, 3/3। तो ये मुरब्बी कॉलम होगा। और अगर इसके अलावा जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होती, वो मुरब्बी कॉलम नहीं होता। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अगर आप ये सारी तरीफ़ें बड़ी आसानी से गौर से कर लेंगे, और मैं बहुत ही आसान ज़बान में समझा रहा हूँ, और ये चैनल ख़ुद भी देखें, सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसके मतलब बताएं कि बहुत आसान तरीके से समझाया जा रहा है।